आज प्रदर्शनी। तो मैं हूँ और हमारे साथ कुछ हमारे दो मित्र हैं और पहुँचते हैं फिर। जैसे ही हम प्रदर्शनी के करीब पहुंचे तो हमने देखा कि लोग एक दूसरे की गाड़ियां रोक करके खड़े हो गए और किसी को कोई आने जाने नहीं दे रहा था। तो वहीं किसी पास में मुझे बताया किसी ने कि ये तो जाम है बेवकूफ़। तो फिर मैं धीरे से अब गेट के सामने पहुंच गया और देखिए कुछ इस प्रकार से बेहतरीन और ख़तरनाक भीड़ थी। ऐसा लग रहा था सारे लोग अपना घर छोड़ के आज प्रदर्शनी ही देखने आ पहुँचे हैं। प्रदर्शनी में बहुत ही भयानक भीड़ थी जिसके लिए पुलिस वाले प्रशासन भी यहाँ पे खड़े थे और बहुत ही सख्ती के साथ ड्यूटी कर रहे थे। अंदर जाते हुए मुझे बहुत सारे लोग एक दूसरे का मुंह देखते हुए दिख गए। जो लोग हिल ही नहीं रहे थे अपनी जगह से, लोग एक दूसरे को कह रहे थे भाई तू आगे बढ़, भाई तू आगे बढ़। ये एक बड़ा सा झूला बहुत ही लाइट लगा के चमक रहा था। और ये देखिए गुब्बारे की दुकानें आपको यहीं से बाहर से ही मिल जाएंगी। और यहाँ पे कई प्रकार के प्रचार के पोस्टर भी लगे थे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे कि तभी अचानक मुझे ये बर्तन कुछ दिखाई पड़े जो कि आदिमानव पाषाण काल के बर्तन थे। इनको चुरा के कहीं से लाया गया था। इसी के साथ हम धीरे धीरे अब गेट के अंदर घुसने का प्रयास कर रहे थे, तभी अचानक लोग मुझे माथा टेकते हुए दिखाई पड़े। अंदर घुसते के साथ ही देखिए बड़े बड़े से कुछ पकवान मुझे नज़र आए और उसी के साथ में ये कुछ आइसक्रीम मुझे नज़र आई। मैंने देखा यहाँ पे बहुत से लोग आइसक्रीम लेकर चाट रहे थे, तो मैंने कहा ठीक है इनको चाटने देते हैं और अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते के साथ में ही मुझे यहाँ पे बहुत सारी भीड़ नज़र आई, बहुत सारे लोग नज़र आए। ये इतने सारे लोग आज इस समय पे न जाने कहाँ से आज टपके थे। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कोई अपने घर के बर्तन फेंक के यहाँ भाग गया था। लोग उसको ढूंढ रहे थे लेकिन वो मिल नहीं रहा था, उसके सारे बर्तन यहीं छूट गए थे। इसी के साथ हमने देखा फैंसी की रिंग की स्टॉल। यहाँ पे कोई भी आदमी अपने नाम की की रिंग बनवाना ही नहीं चाह रहा था। लोग एक दूसरे से इतना दुखी हो चुके हैं। इसी के साथ हमें ये बुढ़िया के बाल दिख गए लेकिन हम डर गए। हमने वापस आगे बढ़ने का प्रयास किया। भीड़ इतनी ज़्यादा थी, लोग इतने ज़्यादा थे कि पूछिए ही ना। आगे बढ़ते बढ़ते जैसे हम आगे बढ़ रहे थे हमें कुछ दिखाई पड़ा, हर माल 60 रुपये। 60 रुपये जैसी कोई चीज़ नहीं थी इसमें। फिर हमें श्री समाधान पिक्चर पैलेस दिखा जिसमें कोई भी आदमी अपनी पिक्चर लेने नहीं जा रहा था। इसी के साथ कोई भाई की दुकान पूरी लूट के भाग गया था। भाई उसको ढूंढने उसके पीछे गया था अपनी चद्दर छोड़ के। इसी के साथ में मुझे यहाँ पे कुछ हेलीकॉप्टर दिख गए थे जो कि उड़ नहीं रहे थे, सिर्फ शोबाजी के लिए लाए गए थे। हम फिर इसके साथ और आगे बढ़ते चले गए। यहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारे लोग अपनी दुकान के अंदर छुपे बैठे हैं। उनको किसी प्रकार का खौफ है। इतनी भीड़ देख करके लोग बाहर ही नहीं आना चाह रहे थे, इतनी भयानक भीड़ थी यहाँ पे। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे लाइट की कितनी खतरनाक व्यवस्था करी गई है। जब भी चाहे आप लोग अपने बच्चों का हाथ पकड़ के जाएं क्योंकि इतनी अधिक भीड़ होने की वजह से यहाँ पे बहुत सारे बच्चे खो रहे थे और लगातार यहाँ पे अनाउंस हो रहा था कि इनका बच्चा खो गया, उनका बच्चा खो गया, यहाँ पे खड़ा है आके ले लें। इसी के साथ फिर हम आगे बढ़ते चले गए। धीरे धीरे हमारा भीड़ को चीरते हुए हम आगे बढ़ ही रहे थे कि हमें यहाँ पे देखिए क्या दिख गया। ये देखिए, ये आप खिलौने देख रहे थे। ये खिलौने भाई अपने हाथों से अपनी मशीन से बना के लेके आया था जो कि बहुत ही अच्छे खिलौने थे। मेरे दोस्त ने भी एक खिलौना उठाया, बोला भाई ये चुरा ले। हमने कहा नहीं भाई वापस रख दे, नहीं ये दौड़ा के मारेगा। फिर हम आगे बढ़ते गए, देखा रास्ता कुछ खाली मिला, साफ़ सुथरा रास्ता मिला। हम लोग यहाँ देख रहे थे लोग कब के गर्दन पकड़ के उनको उल्टा टांग के रखे हुए थे ऊपर आसमान में। धीरे धीरे हम आगे बढ़े, देखा कोई अपना झोला यहाँ छोड़ के भाग गया है। लोगों के जो झोले छीन के यहीं पे बेचे जा रहे थे, तो ये हमें अच्छा नहीं लगा और हम आगे बढ़ गए। जैसे जैसे हम आगे जा रहे थे हमने देखा कि भूत प्रेत की तरह यहाँ पे डलियाँ टंगी हुई हैं। लोगों ने न जाने, ये देखिए लोग अपनी दुकान छोड़ छोड़ के किस प्रकार से यहाँ से भाग गए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कई दुकान में हमें दुकानदार ही नहीं दिखाई पड़े और लोग अपने सामान छोड़ के ऐसे ही बाहर चले गए थे। आपको यहाँ पे बहुत ही भयानक भीड़ दिखाई पड़ेगी क्योंकि अभी ये शुरुआत का समय है। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये जो प्रदर्शनी मेला लगता है ये रायबरेली सिटी के अंदर जीआईसी ग्राउंड में लगता है। जीआईसी ग्राउंड आने के लिए आप बस से आ सकते हैं। बस वॉकिंग डिस्टेंस पे ही ये आपको मेला मिल जाएगा और सरकारी अस्पताल के पास में ही है।
कुल मिला के ये रायबरेली सिटी के अंदर है, आप कैसे भी आ सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आना चाह रहे हैं तो आप अपने साधन से, कार से तो बिल्कुल ना आए, क्योंकि यहाँ पे इतनी भयानक भीड़ होती है कि आपको अपनी कार पार्किंग करने में ही करीबन 1 घंटा बीत जाएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मैं ऐसी बेहतरीन वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। दोस्तों जैसे हम आगे बढ़े, हमें ये राक्षसों वाली गाड़ी दिख गई। उसके बाद हम आगे बढ़े तो कोई ये देखिए आपको ये क्या कहते हैं कि मिक्की माउस वाला ये दिख गया। ये देखिए बच्चे यहाँ पे पानी में खेल रहे थे और अपनी गाड़ियाँ दौड़ा रहे थे। ऐसा पहली बार हमको लोग को देखने को मिला है कि लोग अपनी गाड़ियाँ पानी चला रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे कपों की बहुत ही शानदार मार्केट हमें दिखी, जो कि इनके कप कोई ख़रीद नहीं रहा था, लेकिन लोग यहाँ पे ज़बरदस्ती भीड़ लगाए हुए थे। अगर आपको भी इस तरीके से कोई भी सामान लेनी है तो आप लोग मार्केट में आ जाएं, अपने बच्चों को लेके आएँ और यहाँ छोड़ दें। वो लोग खूब इंजॉय करेंगे, खूब मज़े करेंगे, और आप लोग उनके साथ घूमते रहिए और देखते रहिए हमारे ब्लॉग्स। इसी के साथ में हम फिर आगे बढ़े तो हमने देखा यहाँ पे लोगों की भीड़ में जो चप्पलें छूट गई थी, ये लोग छुड़ा के अपने पास रखे हुए थे। यहाँ पे आपको नाश्ता पानी की भी उचित व्यवस्था मिल जाएगी, आप अंदर नाश्ता पानी भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छा होगा कि आप घर से ही खाना खा के आएँ, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ बहुत ही महंगी है। और यहाँ पे देखिए भाई अपना गन मशीन से लोगों के हाथ पे गोलियां मार रहा था और लोग आराम से गोलियां मरवा रहे थे। फिर मैंने देखा लोग सेल्फ़ी खींचने के लिए, अपनी सेल्फ़ी लेने के लिए सेल्फ़ी पॉइंट पे खड़े हो गए भूत बन के, और उनका गोल गोल कैमरा घूम के उनकी भूत की फ़ोटो बना रहा था। इसी के साथ में ये मुझे तूफ़ानी झूला दिखा, जिसमें आप बैठने का प्रयास न करें अगर आपके चक्कर वक्कर आते हैं तो। अगर आप इसमें बैठेंगे तो आप उल्टी की जो बौछार मारेंगे कि सारी पब्लिक यहाँ पे गीली हो जाएगी, इसलिए जिनको उल्टियाँ नहीं आती वही इसमें घूमें। ये 360 सेल्फ़ी, फिर मुझे यहाँ पे देखिए आपको इस तरीके से सेल्फ़ी पॉइंट कई जगह मिल जाएगी दोस्तों, जो कि बहुत ही बढ़िया लगा। तो आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो फिर ये देखिए घुमुआ झूला, और ये देखिए एक ये डायनासोर वाला झूला आपको मिलेगा, जिसको झूलने के लिए कलेजा चाहिए। अगर आपका कलेजा मुंह से बाहर भी आ सकता है, इसलिए इस पर बहुत ही सावधानी के साथ बैठें। बच्चों को बैठाने का इस पर जोखिम ना उठाएं, क्योंकि बच्चे गिर भी सकते हैं और आप उनको हवा में कैच नहीं कर पाएंगे। इसकी रफ्तार बहुत ही भयानक होती है, बहुत ही ऊंचा जाता है, आपको एक ही बार में आपको भगवान के दर्शन करा सकता है। तो इसलिए आप अपने साथ आएँ और अच्छे से आएँ, जिसका कलेजा मजबूत हो वही इन झूलों पर बैठे और आराम से मौज उठाए। इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और ये देखिए ये आसमानी झूला जो कि बहुत ऊंचा था, इस पर कोई बैठने की हिम्मत ना करे, और जिनका कलेजा मजबूत मैं फिर बता रहा हूँ वही लोग बैठे हैं। जिस प्रकार से ये झूल रहा था, मेरा देख के नीचे से ही मेरा जांघें कांपने लगी थी, लेकिन मैं बस देख रहा था और आपके लिए मैंने वीडियो पूरा शूट किया। दोस्तों ये देखिए ये बीमार ऊँट को ला के यहाँ बैठा दिया है, जिस पे आप बैठ के अपनी फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। ये ऊँट बहुत भूखा लग रहा था, बहुत ही कमज़ोर लग रहा था, इसको पानी की सख्त ज़रूरत है, लेकिन कोई बात नहीं। अब हम इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं और आपको आगे दिखाते हैं। दोस्त ये देखिए दोस्तों क्या आसमान में एकदम जा रहा है, और भीड़ तो यहाँ दोस्तों ऐसी थी जैसे लोग पूरी रायबरेली के लोग यही इकट्ठा हो गए। दोस्तों एक ये झूला था, बहुत ही ख़तरनाक झूला था, जिसको झूलने के लिए कलेजा चाहिए, जिनके पास वही बैठे हैं। आखिरी में चलते चलते हमें बुढ़िया के बाल मिल गए, जो लोग बहुत ही चाव के साथ नोच नोच के खा रहे थे। ये देखिए दुबई से लोग अपने टोस्टर बेचने यहाँ पे आए थे, और जो कि टोपा लगा के बैठे थे, वो बता रहे थे ये दुबई का टोस्टर है, जो खाएगा वो शर्माएगा, जो नहीं खाएगा वो शर्माएगा। तो व्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताएं। मिलते हैं फिर किसी